प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है समय की सुरंग, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस 4 वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लेखक का मित्र जिसने टाइम मशीन बनाई थी वह उस मशीन पर बैठकर भविष्य की सैर के लिए निकल पड़ता है। उस सैर के दौरान उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसका जो काल यंत्र था वह गायब हो जाता है, लेकिन उसको पता भी नहीं लग पाता कि वह कहाँ है। उसकी एक लड़की जिसका नाम था वीणा, उससे जान पहचान हो जाती है और संकेत के माध्यम से वह उससे अनेक बातें पूछता है, क्योंकि वहां पर 2 तरह के लोग रह रहे थे जहां लेखक का मित्र काल यंत्र पर बैठकर पहुंचा था। एक वे जो अंधेरे में डरते थे और एक वे जो प्रकाश से डरते थे। तो काल यात्री को इस बात का पूरा अंदेशा हो चुका था कि जो व्यक्ति अंधेरे में है, जिसको उन्होंने नाम दिया था मारलोक, उन्हीं लोगों ने उसका काल यंत्र छिपाया है। तो वह उन लोगों से अपना काल यंत्र लेने के लिए कुएं में जाने की तैयारी कर लेता है। उसके पास अब माचिस की तिल्ली, कपूर और एक लोहे का डंडा था, जिससे कि वह उनका संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब आगे देखते हैं चैप्टर। शाम ढलने लगी थी, अंधेरा छाता जा रहा था। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था, और उसी के साथ साथ वीणा भय से पीली पड़ती जा रही थी, क्योंकि वीणा किससे डरती थी? अंधेरे से। पर मैं निश्चिंत था, लेकिन काल यात्री को कोई चिंता नहीं थी। मैं उसे साहस भी बंधा रहा था, बार बार हिम्मत भी दे रहा था। काल यात्री वीणा को मैं जल्दी से जल्दी पंखदार मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि जो काल यात्री था उसको संदेह था कि उसका काल यंत्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे में ही छिपाया गया है। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा काल यंत्र उसी के नीचे छिपाकर रखा गया है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी उस काल यंत्र उस मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था। रात में मैंने घास इकट्ठी कर एक मसाल सी बना ली, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में है, ये मसाल है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें इन्होंने रात के समय इकट्ठी कर ली थी। फिर सूखी घास में आग लगा दी। आग देखकर वीणा प्रसन्नता से ताली बजाने लगी, क्योंकि वीणा उन व्यक्तियों में से थी जो अंधेरे से डरते थे और प्रकाश में रहते थे। मैं आगे बढ़ चला, काल यात्री आगे बढ़ जाता है। सहसा अंधकार में मारलोक लोगों ने मुझे घेर लिया, क्योंकि मारलोक लोग अंधेरे में रहते थे, और काल यात्री जैसे ही उनके पास गया तो उन्होंने काल यात्री को घेर लिया। उन्हें पास पाकर वीणा मारे भय के बेहोश हो गई। वीणा डर गई और बेहोश हो गई। मैंने उसे कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाता हुआ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि लोहे का डंडा घुमाया तो जो मारलोक लोग थे वे इसके पास से नहीं आ पाए। अवसर पाकर मैंने माचिस की तिल्ली भी जला दी। उसकी रोशनी देखते ही मारलोक लोग भाग खड़े हुए। जैसे ही इन्होंने माचिस की तिल्ली जलाई, मारलोक प्रकाश से डरते थे, इसलिए वे डरकर वहां से भाग गए। पर तिल्ली के बुझते ही वे मुझ पर टूट पड़े। जैसे ही तिल्ली बुझी, वे फिर काल यात्री पर टूट पड़ते हैं। अनेक लोग मुझसे लिपट गए। वे मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करने लगे, और अनेक लोग जो मारलोक लोग थे वे काल यात्री पर लिपट गए और उनके बाल पकड़े और उनको खींचने की कोशिश की। पर मैंने पूरी शक्ति से उन पर हमला जारी रखा, लेकिन काल यात्री अपने आप को उनसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वे डरकर भागते, लेकिन अगले ही पल फिर आ धमकते। वे पहले तो डरकर भाग जाते थे, लेकिन अगले ही पल फिर वे काल यात्री के पास आ जाते थे। सहसा वे सब चीखकर भाग खड़े हुए। मैं चौंका, पर अगले पल सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया। लेकिन जो वे मारलोक लोग थे ना, अचानक से डरकर भाग गए। काल यात्री चौंक जाता कि ये डरकर क्यों भागे, तो अगले ही पल काल यात्री को सारा रहस्य समझ आ जाता है। वो रहस्य क्या था? जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश के कारण ही वे भाग रहे थे। पास में जंगल था, वहां आग लग गई थी, और जंगल की आग जैसे आपको पता बड़ी भयानक होती है, दूर तक उसका प्रकाश जाता है, तो उसके प्रकाश के कारण ही वे डरकर वहां से भाग गए। किसी तरह मैंने वह रात काटी। हाँ, इस भागदौड़ में वीणा मुझसे बिछड़ गई थी, क्योंकि वीणा थी इनके पास,
वह बेहोश हो गई थी। तो ये जो भागदौड़ थी इसमें वीणा इनसे बिछड़ गई। मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं मिल पाई। वीणा को काफी खोजा कालयात्री ने, लेकिन वह नहीं मिली। चारों तरफ मारलोक लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, पर वीणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारे मारलोक लोग मार दिए गए थे, लेकिन वीणा का कहीं भी पता नहीं लग पा रहा था। हारकर मैं पंखदार मूर्ति की तरफ बढ़ चला। इस समय मैं अपने कालयंत्र के बारे में सोच रहा था। फिर वह कालयात्री पंखदार मूर्ति की तरफ बढ़ जाता है और वह किसके बारे में सोच रहा था? अपने कालयंत्र के बारे में। काश वह मुझे मिल जाता। मैदान में नदी के किनारे नन्हे लोग आमोद प्रमोद में मगन थे, आनंद विहार कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, वे लोग जो प्रकाश में रहते थे। पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही मैं चौंक गया। चबूतरे में एक द्वार निकल आया था, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि चबूतरे के पास से जो गुप्त द्वार था, कालयात्री उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नहीं मिला था। लेकिन अब वह आया ना, तो उसको क्या दिखा? एक दरवाजा दिखाई दिया। सामने ही मेरा कालयंत्र था। मैं तुरंत कालयंत्र की तरफ दौड़ा और कालयात्री के सामने उसका कालयंत्र था और वह फटाफट से उसके पास से भाग जाता है। मैं उसका निरीक्षण करने लगा कि ये ठीक ठाक है या नहीं। एकाएक जोर की आवाज आई, चबूतरे का द्वार बंद हो गया। अचानक बड़ी तेज जोर की आवाज आई और जो चबूतरे का द्वार था ना, जो अचानक से खुला हुआ था, वह बंद हो जाता है। मारलोक बेहद चतुर थे, उन्होंने मुझे चतुराई से फांसा था। और मारलोक जो थे काफी चतुर व्यक्ति थे, उनको पता था कि अपना कालयंत्र ढूंढ रहा है, इसलिए उन्होंने उस कालयंत्र को अपने आप ही दिखाया और जैसे ही वह कालयात्री उस कालयंत्र के पास पहुंचा, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वे मुझ पर टूट पड़े। मैं जैसे तैसे कालयंत्र पर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से कालयात्री उस कालयंत्र पर बैठा। मारलोक मेरा इरादा भांप गए। वे कोशिश करने लगे कि मैं कालयंत्र का हैंडल न खींच पाऊं। मारलोक समझ चुके थे कि अगर ये हैंडल खींचा गया तो यहां से चला जाएगा, इसलिए वे कोशिश करने लगे कि ये हैंडल ना खींचे। उधर मेरे लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था, क्योंकि अगर वह अब यहां से निकल जाता तो ठीक था, अन्यथा निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता। मैंने पूरी शक्ति के साथ हैंडल घुमा दिया और कालयंत्र चल पड़ा। मारलोक पीछे हट गए, क्योंकि वे भी जान चुके थे कि अब तो कालयंत्र नहीं रुकेगा। फिर वही हुआ, घड़ी की सुइयां पीछे की ओर घूमने लगी। बस आज की तिथि आते ही मैंने कालयंत्र बंद कर दिया और जो घड़ी की सुइयां जैसे घड़ी लगी हुई थी उस कालयंत्र में, तो कालयात्री ने जो हैंडल घुमाया था, आज की तिथि आई तो उसने वह हैंडल बंद कर दिया। और अब मैं तुम सबके सामने हूं। और कालयात्री ये सारी बातें लेखक अपने मित्रों को बता रहा है ना, तो कालयात्री की आप बीती अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय यानी कि जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कालयात्री ने अपनी ये सारी बातें बताई उस पर शायद विश्वास करने लायक कोई बातें नहीं थी। उस पर भरोसा करना कठिन था, पर हमें उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। लेकिन लेखक कहता है कि हमें उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। क्यों? कारण क्या था? उसने हमें कुछ फूल दिखाए थे। ऐसे फूल हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। यानी उसने जो हमें फूल दिखाए वो फूल ऐसे थे जो आज तक हमने नहीं देखे थे। उन फूलों की सुगंध भी बड़ी विचित्र थी, बड़ी अजीबोगरीब थी, बड़ी अनोखी थी उन फूलों की खुशबू। कालयात्री ने बताया था कि ये फूल उसे वीणा ने दिए थे। हम कालयात्री को आश्चर्य से देख रहे थे और वह मुस्कुरा रहा था। और वह क्या कर रहा था? हंस रहा था। अब तक हमने जो पढ़ा, लास्ट के जो इसके मौखिक क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट, वीणा बेहोश क्यों हो गई? मारलोक लोग जैसे ही कालयात्री के पास आए तो वीणा बेहोश हो गई। मारलोक चीख कर क्यों भाग गए? क्योंकि जंगल में आग लग गई थी और उस वजह से वो डर कर भाग गए। मारलोक ने कालयात्री को चतुराई से कैसे फांसा? उन्होंने चबूतरे का द्वार खोल दिया और सामने कालयंत्र रख दिया। मारलोक क्या भाप गए और क्या कोशिश करने लगे? मारलोक भाप गए थे कि अब यह कालयंत्र लेकर यहाँ से चला जाएगा और कोशिश करने लगे कि वह वहां से न जाए, उसको वह हैंडल न दबाए, न खींचे। मारलोक पीछे क्यों हट गए? जैसे ही हैंडल घुमाया कालयात्री ने पूरी शक्ति के साथ, तो मारलोक पीछे हट गए। लेखक को कालयात्री की बात पर विश्वास क्यों करना पड़ा? क्योंकि कालयात्री ने लेखक को कुछ फूल दिखाए, ऐसे फूल जो आज तक उन्होंने नहीं देखे थे।
तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था समय की सुरंग।